लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में बीजेपी मना रही अपना स्थापना दिवस। अशोक कौल बोले, हमारा मिशन पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास है। भाजपा चुनावों के लिए तैयार। अशोक कौल बोले, कश्मीर से भाजपा को मिल रहा है बड़ा समर्थन। एकजुट युवा संगठन ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कई लोगों ने हस्ताक्षर दर्ज कर मांग से दिखाई एकजुटता। हनुमान जन्म उत्सव पर भदरवा में निकाली गई रैली। श्रद्धालुओं ने लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। आज श्रीनगर में बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अशोक कौल, वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा द्रक्षा अंद्राबी तथा अन्य गणमान्य बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ई भाषण द्वारा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक कौल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव 6 अप्रैल 1980 में रखी गई थी और तभी से पार्टी पूरी ईमानदारी से अपने देश के प्रति समर्पित है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी कि वो पार्टी के लिए हमारे यहाँ काम करें और उन्होंने बताया कि हमारा जो संकल्प है वो है नेशन फर्स्ट। हम इस भारत माता के लिए, इस भारत भूमि के लिए काम करें और खुलकर काम करें, संकल्प लेकर काम करें। ऐसे आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने विकास की दृष्टि से यहाँ रखे हैं और विकास की दृष्टि से उन्होंने पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी बताया है। आज भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ तो 43 साल हुए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि आगे 50 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें हम काम करें। आगे देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में। ये 25 साल जो है अमृतकाल का समय है, इसमें हम देश को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी बात उन्होंने की है। और कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश और बड़ा जज्बा जो मैंने देखा है कि हम सब लोग यहाँ बैठकर तालियां बजा रहे थे जब वो एक एक बात कह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्थापना दिवस, ये फाउंडेशन डे आज हमने यहाँ मनाया। कश्मीर में आपको बहुत सारे चैलेंज हैं। एक तो पॉलिटिकल चैलेंज है, थ्रेट्स भी काफ़ी आ रही हैं, बढ़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा है कि मैं ये मानता हूँ कि जो मौत है वो अल्लाह ताला ने लिखी होती है हर एक की। जब वो पैदा होता है और मरेगा का भी पता है। इसलिए मैं और हमारे कार्यकर्ता इस चीज़ से डरते नहीं हैं। हमने बहुत शहादतें दी हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी ने 90 से लेकर ही हमारे टेकलाल टेपलू जी की शहादत हुई है। वो जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद भी पिछले 3 सालों में, 4 सालों में आप देखेंगे हमारे यहाँ के कश्मीरी मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, ऐसे 24-25 लोगों की शहादतें हुई हैं। हम इन शहादतों से नहीं डरेंगे, हम इन शहादतों से और मजबूत होते जाएंगे, ऐसे मेरा पूरा यकीन है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीरवार को गांव बेगा में कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान डीडीसी सदस्य आरएस पुरा प्रोफेसर गारू राम भगत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा पार्टी के विस्तारक प्रदीप चौधरी, मंडल महासचिव सुधाकर चौधरी, श्यामलाल शर्मा तथा विजय कुमार सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भाइयों बहनों, वो पार्टी है
जिसके लिए माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज जैसे कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का 43वां आज हम जन्म उत्सव के रूप में हम अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो विधानसभा सुचेतगढ़ के मंडल सुचेतगढ़ के बूथ नंबर 26 के ऊपर हम सब मिलकर और पार्टी की तरफ से ये अभियान हर मंडल के बूथ स्तर तक जाए, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता जिसमें लगे हुए हैं। हमारे साथ सारे यहाँ की कार्यकर्ता इकट्ठे होकर हमने इस बूथ पे अपना ध्वज फहराया है। उसी उपलक्ष्य के ऊपर हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में और दुनिया भर में ये एक पर्व के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है उसे बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा। आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मना रहे हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज ये 1980 को 6 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी और उसी उपलक्ष्य में यहाँ हर पोलिंग बूथ पे घर घर पे जितने हमारे मंडल प्रधान हैं, जितने हमारे बूथ प्रेसिडेंट हैं, जिला लेवल पे पूरे हर लेवल पे इस दिन को मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता के बहुत उत्साह के साथ इस दिन को आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आज के इस दिन पे सभी अपने कार्यकर्ताओं को और अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ। और इसी दिन पे और ये कामना भी करता हूँ कि हमारी जो पार्टी है जो विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भाजपा के महासचिव ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कौल ने यह भी कहा कि हम टीआरएफ से डरते नहीं हैं और ना ही उनके बयानों से। उन्होंने कहा कि हम बलिदान देना जानते हैं, हम सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, जनता के साथ किए गए वादों को भी पूरा करते हैं। तभी आज का कश्मीर बदला हुआ नजर आता है और आज का अधिकतर कश्मीरी मुस्लिम भी बीजेपी का समर्थन करता है। जो देश के एक ऊंचे पद पर रहा है, सब चीज़ें उन्होंने देश में ली है और उसके बाद ये इस प्रकार की बातें करता है या लिखता है, ये बदनसीबी है और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए और कश्मीरी पंडितों को पूछे कि वो यहाँ से कैसे गए। नहीं, कौन था कांग्रेसी? यहाँ तो कोई कश्मीरी पंडित बहुत बड़ा एक डीपी दर को छोड़कर ऐसा कोई नहीं था। यहाँ का कश्मीरी पंडित वो यहाँ के लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन एक ऐसी सारे देश भर में या ऐसे हमारे पड़ोसियों ने इस प्रकार की एक साजिश बनाई कि उनको यहाँ से निकलना। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमको कर्म करना है, हम काम करना है और जो उसका फल है, उसका जो तबरुक है, वो तबरुक अल्लाह ताला देता है। हम काम करेंगे और तबरुक बिल्कुल अल्लाह ताला देगा। और उस प्रकार से हम पिछले 5-7 सालों से कश्मीर में काम कर रहे हैं। हर घर में जा रहे हैं, हर आदमी के पास जा रहे हैं, हर जो ज़रूरतमंद है उसके पास जा रहे हैं। इतनी सारी स्कीम्स मोदी जी ने यहाँ लॉन्च की है। क्या वो स्कीम्स केवल हिंदुओं के लिए थी? वो स्कीम्स यहाँ के लोगों के लिए थी। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, वो अगर अवतार कृष्ण को मिली तो अल्ताफ महमूद को भी मिली है। इस प्रकार जो हम स्कीम्स के तहत यहाँ जो हमने लोगों को पहुँचाएँ, हम उन स्कीम्स के तहत लोगों के पास जो जाएंगे और उनको कहेंगे कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में जो किया है, क्या आप उसके साथ नहीं हैं? क्या आप उसको साथ नहीं देंगे? अभी पिछले दिनों में ही जब मन की बात थी, उसमें मोदी जी ने नदरू की बात की है और नदरू के लिए एफपीओ बना है और वो एफपीओ ने अपना नदरू सारे देश में नहीं तो विश्व में भी उसकी बिकी हुई है। वो ऐसे यूएई में वो नदरू बिका है। इसलिए कश्मीर के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं और समझदार लोगों को समझ आती है, जो थोड़ा अभी भी जहलत में है
उनको समझने में थोड़ा समय, लेकिन बीजेपी के लिए कोई मुश्किलात नहीं की है। बीजेपी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही हैं हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। हमारा तो ये है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर तैयार हैं, हम वही बात कह रहे हैं और बार बार उसी बात को करें। हालात भी बेहतर है, होम मिनिस्टर भी कहते हैं फिर इलेक्शंस में देरी हो जाएंगे, उसमें क्या बात है, आप देख लीजिए। आप बिल्कुल एकदम ऐसा मान के चले क्या इलेक्शन होंगे। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन जब यहाँ आएंगे तो आप फीडबैक यही देंगे कि हम देंगे फीडबैक, जरूर देंगे। एकजुट युवा संगठन ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर एकजुट के युवा अध्यक्ष अजय सिंह सैनी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि जम्मू के साथ वर्षों से भेदभाव हो रहा है और ये तभी खत्म होगा जब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। काफी संख्या में लोगों ने इस अभियान में भाग लिया और हस्ताक्षर कर मांग के साथ एकजुटता दिखाई। जी, मैं अजय सिंह सैनी, युवा अध्यक्ष एकजुट जम्मू पार्टी। आज हमारी युवा इकाई के द्वारा जो यहाँ पे साइंस कॉलेज के बाहर हमारे यहाँ पे सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है जम्मू अलग राज्य को लेकर। तो ये जो डिमांड है बहुत पुरानी है, हमारे जम्मू के लोगों की डिमांड है, जिसे आज एकजुट जम्मू पार्टी पूरी तरह से इसे संपूर्ण करने के लिए, इसे कामयाब बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। आपने देखा श्री अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में हर दिन इस पर काम हो रहा है। पिछले दिनों हमारे पूरे जम्मू संभाग के अलग अलग अपना डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पर बड़ी बड़ी महारैलीज की गई, बड़े बड़े आयोजन किए गए, छोटी छोटी मीटिंग्स भी की गई और यहाँ पे शहरों में भी बड़ी बड़ी रैलीज की गई, लोगों को बताने के लिए कि आपको जम्मू अलग होना कितना ज़रूरी क्यों है, क्या कारण है। आपने देखा कि एकजुट जम्मू पार्टी की ये आवाज़ थी कि डिलिमिटेशन अगर आप 2021 के सेंसस पर करते हैं तो उससे जम्मू की सीटें 50 हो जाएंगी और कश्मीर की 40, जो कि होनी चाहिए क्योंकि जम्मू की डेमोग्राफी बड़ी है, जम्मू का एरिया ज़्यादा है, जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस बिना पर जम्मू की सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। पर आज तक जम्मू को धोखे में रखा गया है, जम्मू के साथ छल कपट किया गया है कश्मीर ने और सेंटर ने जितनी हुक्मरान है उनके द्वारा। उस चीज़ को देखते हुए जब डिलिमिटेशन पर कोई भी आगे इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी एक अच्छा स्टेप नहीं लिया गया, 2021 के सेंसस पर नहीं किया गया, उसके बाद अब हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचता है कि जम्मू को अलग किया जाए। भद्रवाह में भी हनुमान जयंती मनाई गई। इस दौरान भद्रवाह पुलिस द्वारा विशिष्ट मार्ग प्रदान किए गए। इस मौके पर भव्य रैली निकाली गई, जिसमें हजारों भक्तों ने भद्रवाह के विभिन्न बाजारों में रैली की। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न लंगर भी लगाए गए। रैली ऐतिहासिक गुप्त गंगा मंदिर से निकली और नलथी पर समाप्त हुई। ये अपने हनुमान जी जो है उनका जन्म उत्सव जो है, ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष के युवाओं से ये आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार की हनुमान जी की छवि थी उस प्रकार से हमारे युवाओं के अंदर वो गुण आए, बल बुद्धि और विद्या जो है वो आए। जिस प्रकार से आज पूरे देश भर में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू है, तो वो बल अगर आदमी के अंदर नहीं तो बुद्धि नहीं हो सकती, बुद्धि नहीं तो विद्या नहीं हो सकती। इसलिए हनुमान जी की तरह पूरा युवा भारत का हो। आज के अवसर पर पूरे युवाओं को हम इस हनुमान जी की जीवनी से अवगत करवाते हैं, उनसे प्रेरणा दिलाते हैं। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर खास करके जम्मू कश्मीर के भद्रकाशी के भूमि से एक भारतवर्ष को मैसेज देना चाहता हूँ कि वासुकीनाथ जी की भूमि भद्रकाशी कैलाश यात्रा जो है वो बहुत ही प्राचीन यात्रा है। हर साल की तरह इस बार भी हनुमान जयंती के ऊपर एक बाइक रैली निकली थी। उसका रूट जो था डिमार्केट करवाया गया था, ऑफिशियली पूरा सिक्योरिटी पुख्ता अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। ये जो रैली थी ये आपकी गुप्त गंगा से निकल के भेजा तक जानी है
तो हमने इंश्योर किया है कि पीसफुली ये सारा का सारा जो है इवेंट जो है चले। अकॉर्डिंगली हमने जहाँ जहाँ पे भी हमारे को लगा वहाँ पे हमने एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस करके रखे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ये पीसफुली कंक्लूड हो जाए। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर अरनिया में भी शोभा यात्रा निकाली गई। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। श्रद्धालुओं ने सभी को हनुमान जन्म उत्सव की मुबारकबाद दी। हनुमान जन्मोत्सव की खुशी पर गड्डी चल रही है। हिंदू है मुक्के नहीं है, हिंदू बड़ा है पिछे। जय श्री राम। चाहने सनातन धर्म है पानून कश्मीर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पानून कश्मीर के चेयरमैन अजय चुरंगू ने सरकार द्वारा आतंकवाद के प्रति अपनाए जा रहे रवैये की निंदा की। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार आतंकवाद का स्वरूप ही नहीं पहचान पा रही, जिसकी वजह से अभी तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ है। उन्होंने उदाहरण देकर कई मुद्दों को उजागर किया। सरकार की और जो यहाँ पे एलजी सरकार की जो एक निष्ठुरता है, एक अपैथी है, एक इनसेंसिटिविटी है उन इश्यूज के प्रति जो कम से कम जीने मरने वाली बातें हैं हिंदुओं के लिए। दो घटनाओं को का सहारा लेके मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूं। एक, कश्मीर घाटी में फरवरी के अंत में एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहीं पर रह रहे थे वो वहां से निकले नहीं थे, उसकी हत्या की गई और उसकी फैमिली लगभग डेस्टिट्यूशन के दहाने पे खड़ी हो गई। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने उस फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरा, जो डांगरी में हुआ, डांगरी के जो वहां पे विक्टिम्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई कोई चीज ठीक नहीं हो रही, हमको यहां से निकलना पड़ेगा। जबकि भारत सरकार उद्घोषणा कर रही है कि वो शायद पीओजेके को भी वापस लाए। ये सारे बचकाने जो ये बातें इसको छोड़ के यहाँ पे वायलेंस और आतंकवाद के स्वरूप को रिकॉग्नाइज करे। भारत सरकार रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। यहाँ पे आतंकवाद का स्वरूप यहाँ जम्मू कश्मीर के हिंदू को समाप्त करना है, खत्म करना है और उसके हर एक लेवल पे, चाहे कश्मीर में या जम्मू में, वो हमले करते आ रहे हैं। भारत सरकार इसके बदले में ये कहने की कोशिश करती है कि भाई बाकी लोग भी मरते हैं। वो सेकुलराइज कर रही है एक कैंपेन को। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनको कि भाई ऐसा नहीं कीजिए। अपने स्थापना दिवस पर भाजपा ने आज जम्मू में जगह जगह दीवार लेखन किया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ये चुनावों की तैयारी है। उन्होंने सभी को स्थापना दिवस की मुबारकबाद दी। नहीं सामने आओ ना यार, नहीं सुनो बेबो जी, आप इसको यहाँ हाथ रखो, उसको ये आप चलो अजय जी उधर आ जाओ। बस ठीक है। चलो मैं आगे, चलो पीछे करो जी यार, बीच में नहीं बोलो। वो जी सारा करो ना, पूरा वाइट है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के बाद भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है हर पोलिंग बूथ पर लहराया गया, फहराया गया। उसके बाद वॉल पेंटिंग जो है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने पूरे 1 बजे जो है वॉल पेंटिंग की। उन्होंने दीवार लेखन किया जिसपे कमल का फूल बनाकर, और उसके बाद एक बार फिर भाजपा सरकार और उसके बाद महामंत्री होने के नाते हमने भी यहाँ पर और बाकी सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है दीवार लेखन किया है। ये दीवार लेखन जो है हर पोलिंग बूथ पर 5 स्थानों पर ये दीवार लेखन होगा। ये 2024 के चुनावों की हम इसको तैयारी भी कह सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को कि आप करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी और आने वाले पार्लियामेंट चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। जियो गीता और कृष्ण कृपा परिवार कटरा में गीता समागम और विशेष सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। इस बात की जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता कर दी गई, जिसमें श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की।
विश्व भर में चल रही गीता सत्संग सीरीज जो कि श्री कृष्ण गीता एवं जियो गीता संस्था के द्वारा आयोजित की जा रही है, उस सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव कल से कटरा में है। 3 दिन के लिए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी हम सबको गीता के महत्व से, गीता के श्लोकों से, गीता के ज्ञान से लाभान्वित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बड़ी डिमांड थी स्वामी ज्ञानानंद जी से कि वो यहाँ पर आएँ और गीता की आभा से जम्मू कश्मीर के वातावरण को महकाएं। धर्मनगरी कटरा में 7, 8, 9 3 दिन ये आयोजन होने वाला है और आयोजकों ने भी बहुत उत्साह के साथ वहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए 3 दिन में अलग अलग कार्यक्रम गीता को लेकर के आयोजित किए जा रहे हैं। आप सबके माध्यम से हमारा ये आग्रह है कि इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होएं और पुण्य के भागी बने। कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई युवा कांग्रेस में शामिल हुए, जिनका पार्टी नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आर्यन, अमित कुमार, विनोद, रजत, संजू जी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी। काफ़ी सारी संख्या के आप जैसे देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी सारी संख्या में नौजवानों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। श्री राहुल गांधी जी की सोच को लेकर आप पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं, जब से भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कितनी बुखलाई हुई थी। राहुल जी जब पार्लियामेंट के अंदर आए तो 1-2 सवाल उन्होंने मोदी और अडानी के रिलेशनशिप के बारे में पूछा। कितनी बार प्रधानमंत्री फॉरेन गए, उसके पीछे कितनी बार यहाँ पर अडानी जी गए उनके पीछे पीछे, और कितनी बार ये दोनों एक साथ गए और फॉरेन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अडानी को मिले। उसी के साथ जब उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम में पार्लियामेंट में बोलूंगा तो उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता को रद्द किया गया। एक ऐसा पुराना केस जो काफी 2 साल पहले बंद हो चुका था और जिसने वो केस किया था उसी ने वो केस बंद करने के लिए बोला था, उसी के ऊपर स्टे लिया था। इतनी बौखलाहट थी भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने उसी केस को खुलवाया। 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी जी को डिसमिस भी किया और 2 साल की सजा भी दिलवाई। तो ये एक बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही है। मगर ऐसे नौजवान जब कांग्रेस पार्टी के अंदर आते हैं तो ये लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नौजवान हैं। जम्मू कश्मीर के ऐसे नौजवान सिर्फ ऐसी सोच को लेकर आ रहे हैं जो राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ा रही है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर इन नौजवानों का आज हम सारे साथी श्री वकार रसूल वानी जी की तरफ से वेलकम करते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।